हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फर्स्ट एड के फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स के बारे में स्टडी कर चुके थे। इसमें टोटल हम लोगों ने 11 क्वेश्चंस लिए थे। फर्स्ट एड क्या है, उद्देश्य, सिद्धांत, एबीसी रूल्स और स्वयं को इन्फेक्शन से कैसे बचाएं घाव चोट लगने पर। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन, ये जो 6 क्वेश्चंस थे, इनको हमने पहले के 2 वीडियोस में पढ़ लिया है। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख लें, तो आपको फर्स्ट एड के स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे कि हड्डी टूट जाए तो कैसे फ़र्स्ट एड आप करेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा तो कैसे फ़र्स्ट एड करेंगे, या जल जाएंगे तो कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि हड्डी टूट जाती है अगर, तो हड्डी टूटने पर हमको बेसिक फ़र्स्ट एड क्या क्या करनी चाहिए। देखिए, हड्डी जो होती है वो कई कारणों से टूट सकती है। हड्डी आपकी किसी एक्सीडेंटल केस में भी टूट सकती है, या फिर हड्डी कई बार खेलते टाइम भी टूट जाती है। तो हड्डी टूटने के कई सारे रीज़न्स हो जाते हैं। कभी आप स्लिप कर गए, गिर गए, या फिर कहीं आप एक्सीडेंट हो गया, उसमें भी खेलते टाइम भी, तो इस तरीके से टूट जाती है। लेकिन कई बार जो हड्डी का टूटना होता है वो बहुत ही ज़्यादा जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो हड्डी जो टूट जाती है, टूटने के लक्षण आपको कैसे पता चलेगा कि हड्डी टूट गई है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पैर में स्वेलिंग आ जाती है या हाथ में, जहाँ भी होता है, बट हड्डी नहीं टूटती, वहाँ पे मोच आ जाती है। तो हड्डी टूटने के जो लक्षण होते हैं उनके बारे में अब हम लोग जानकारी लेंगे। हड्डी टूटने के जो लक्षण होते हैं, सबसे पहला लक्षण दिखेगा आपको, जो चोट की जगह होगी उसको छूने या हिलाने में अगर दर्द हो रहा है तो मतलब आपकी हड्डी टूटी हुई है। अगर चोट की जगह पर सूजन दिख रही है, सुन्न हो गया है या नीला पड़ गया है तो भी हड्डी टूटी हुई है। अगर पैर आपका काम ना दे रहा हो, उठाने में या प्रॉब्लम हो रही हो, या खासकर जब कंधे और पैर के जोड़ों में चोट लग जाती है, यानी कंधे के और पैर के जोड़ों में चोट लगी हो, वहाँ से आप उठ ना रहा हो या फिर वो काम ना कर रहा हो, तो उसका मतलब होता है कि आपकी हड्डी टूट गई है। अगर हड्डी चमड़े के नीचे उभरी हुई हो, यानी जो आपकी स्किन है, स्किन के ऊपर हड्डी निकल आई हो, यानी स्किन के नीचे हड्डी का जो पार्ट है वो आपको अलग से दिखाई दे रहा हो, तो उसका मतलब भी होता है कि आपकी हड्डी टूट गई है। तो अगर आपको ये सारे के सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो उसके लिए आप बेसिक फ़र्स्ट एड क्या करेंगे हॉस्पिटल ले जाने के पहले। तो देखिए, बेसिक फ़र्स्ट एड के लिए सबसे पहले तो आपको ध्यान ये देना है कि अगर जिस भी मरीज़ की हड्डी टूटी हुई है तो उसको, अगर वो आदमी बेहोश हो गया हड्डी टूटने के बाद, तो सबसे पहले आपको एबीसी रूल फॉलो करना है। अगर एबीसी रूल के बारे में आप नहीं जानते हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको पढ़ लीजिए। एबीसी रूल क्या होता है। अगर खून निकल रहा हो तो सबसे पहले आपको ब्लीडिंग बंद करने की कोशिश करनी है। ब्लीडिंग बंद करने के लिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि घाव या चोट लगे तो उसको कैसे आप क्लियर करेंगे। तो ब्लीडिंग अगर हो रही है तो वहाँ पे आप पट्टी या किसी भी बैंडेज की सहायता से उसको कवर कर सकते हैं। अगर उस घायल व्यक्ति को सदमा लगा है तो सबसे पहले आप उसको सदमे से दूर करें और साथ ही उसको थोड़ा सा सांत्वना यानी तसल्ली देने का काम करें। अगर आपको दिख रहा है कि हड्डी टूट गई है तो सबसे पहले हड्डी को सीधा करें, उसके नीचे किसी भी गत्ते को या लकड़ी के तख्ते को मजबूती से रखकर उसको बैंडेज से बांध के आप कवर कर सकते हैं। चोट जहाँ पर लगी है, प्लास्टिक बैग में बर्फ़ रखकर उसको दबाएं। इससे करने से आपकी उस चोट वाली जगह पे स्वेलिंग कम आएगी, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मरीज़ को अस्पताल लेके जाएं। तो हड्डी टूटने पर जो बेसिक फ़र्स्ट एड होता है वो लकड़ी का टुकड़ा या गत्ते को रखकर और उसमें बैंडेज से बांध दिया जाता है ताकि वो हड्डी और ज़्यादा ना डिस्टर्ब करे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाने पर क्या करें, फ़र्स्ट एड आप कैसे करेंगे। देखिए, सबके घर में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं और अक्सर लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लग भी जाते हैं घरों में लाइट का कुछ भी काम करते वक्त। तो उससे क्या होता है कि शॉक जो होता है वो करंट और वोल्टेज के हिसाब से खतरा देता है। इलेक्ट्रॉनिक शॉक इतना भी खतरनाक हो सकता है कि आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स भी जल सकते हैं, यानी ये पूरी तरीके से जानलेवा भी हो सकता है। तो उसके लिए लक्षण क्या क्या आपको दिखेंगे। अगर किसी भी मरीज़ को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया या किसी भी पर्सन को लग गया है तो उसका शरीर जलने लगेगा, उलझन में पड़ जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, हार्ट अटैक होगा, मसल्स में पेन होगा, दौरा पड़ेगा और वो बेहोश हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर लक्षण आपको उस इंसान की बॉडी में दिखाई देंगे। उसके बाद में अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है तो आपको क्या क्या फ़र्स्ट एड देनी चाहिए। तो सबसे पहले तो लाइट का काम है, तो लाइट से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हों उनको बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़,
अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं तो हमेशा जब भी अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ में है तो ध्यान रखिएगा उसको आप ऐसे कभी भी मत टच करिए। हमेशा पहले रबर की स्लीपर पहनिए, सूखी हुई लकड़ी लीजिए, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड वगैरह से उस व्यक्ति को उस लाइट का जो भी सोर्स हो उसके पास उससे उसको दूर करिए। अगर वो व्यक्ति बेहोश हो गया हो तो उसके लिए आपको ABC रूल को फॉलो करना है। और जहाँ पे चोट लग गई है या जो जला हुआ स्थान है उसको साफ़ कपड़े से ढकें। ध्यान रखें गंदे कपड़े से बिल्कुल ना ढकें, अदरवाइज़ उसमें और भी ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जितनी जल्दी हो सके इलेक्ट्रिक शॉक लगे मरीज़ को जल्द से जल्द नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँचाने का काम करें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि जल जाने पर हमें क्या क्या घरेलू उपाय करने चाहिए। देखिए ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जिनके बारे में सबको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर घर में ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है या कोई जल जाता है। देखिए जलने की कई कंडीशंस हो सकती हैं। आप गर्मी से भी जल सकते हैं, आप आग से भी जल सकते हैं, आप रेडिएशन से भी जल सकते हैं, आप किसी केमिकल से भी जल सकते हैं, आप गर्म पानी से भी जल सकते हैं, आप भाप से भी जल सकते हैं। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, लेकिन जलने की जो मेन कंडीशंस होती हैं उनको हम लोग 3 डिग्री में डिवाइड करते हैं, 1st डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री। तो फर्स्टली हम लोग पढ़ते हैं 1st डिग्री के बारे में। देखिए 1st डिग्री जो होता है इसमें क्या क्या लक्षण आपको दिखेंगे। तो इसमें जो आपकी स्किन का ऊपरी भाग है वो रेड कलर का हो जाता है और इसमें पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हल्की सी सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाएगी। स्किन को जब आप छुएंगे तो वाइट कलर का हो जाता है। जला हुआ जो पार्ट होता है स्किन का वो 1 से 2 दिन में निकल जाता है और इसका जो घाव होता है वो 3 से 6 दिन में भर भी जाता है। तो 1st डिग्री बर्न के जो भी कैरेक्टर्स थे वो आप लोगों ने देख लिए कि ये लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आपकी स्किन हल्की सी जल गई है, रेडनेस हो गई है, थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है तो वो 1-2 दिन में डेड स्किन निकल जाएगी और घाव भरने में भी 3 से 6 दिन का समय लगता है। अगर 1st डिग्री बर्न है तो उसके लिए आपको क्या क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो देखिए बेसिक सा ट्रीटमेंट है कि जले हुए जगह को 5 मिनट तक लगभग पानी में डुबा के रखिए आप, तो ठीक हो जाएगा, जिससे सूजन और जलन नहीं होती, यानी बहुत ही कम होगा। इसके अलावा आप एलोवेरा क्रीम उसमें लगाइए, क्योंकि एलोवेरा जेल जो होता है वो आपका ठंडा होता है, इसलिए एलोवेरा जेल को यूज़ करिए या फिर कोई भी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट को यूज़ कर सकते हैं आप, और हल्का सा उसको बैंडेज से बांध लें। अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो दर्द को कम करने के लिए आप पेन किलर मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन यूज़ करिए। 2nd डिग्री बर्न जो होता है, 2nd डिग्री बर्न में हमेशा होता क्या है, इसमें त्वचा जो होती है वो आपके छोटे मोटे आकार में जल जाती है। इससे दर्द बहुत होता है, फफोले और छाले भी निकल आते हैं। आपने देखा होगा जब थोड़ा आप ज़्यादा जल जाते हो तो उसमें फफोले या छाले हो जाते हैं। इससे आपकी स्किन जो होती है वो ज़्यादा रेड हो जाती है और स्वेलिंग भी आ जाती है, और इसका जो घाव होता है वो लगभग भरते भरते 2 से 3 हफ्ते तक का टाइम लगता है, तुरंत में नहीं ठीक होता है। ठीक है, अब अगर 2nd डिग्री बर्न वाला पेशेंट है तो आपको उसके लिए करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको जले हुई जगह को 15 मिनट के लिए लगभग पानी में डुबा कर रखना चाहिए, जिससे जलन और सूजन कम हो। ध्यान रखिएगा 1st डिग्री का अगर पेशेंट है तो लगभग 5 मिनट डुबा के रखा जाता है, और अगर 2nd डिग्री का पेशेंट है तो लगभग 15 मिनट तक आप उसको पानी में डुबा के रखिए ताकि जलन और सूजन ना हो पाए। एंटीबायोटिक क्रीम लगाइए। ध्यान रखिएगा अगर 2nd डिग्री बर्न वाला पेशेंट है तो उसकी जो ड्रेसिंग होगी वो डेली बेसिस पे आपको करनी पड़ेगी, और उसके दर्द को कम करने के लिए आपको पेन किलर्स और उसके घाव को जल्दी रिकवर करने के लिए एंटीबायोटिक्स को यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट आपका आता है 3rd डिग्री बर्न। 3rd डिग्री बर्न का मतलब होता है इसमें जो स्किन की आपकी तीनों लेयर्स होती हैं, तीनों की तीनों लेयर जल जाती हैं, और इसमें जो जली हुई स्किन होती है वो बिल्कुल वाइट कलर की हो जाती है। तो इस वजह से ऐसे में दर्द या तो बहुत कम होता है या तो बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन इसमें सारे के सारे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो जो हमारी बॉडी में सेंसेशंस प्रोवाइड करते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से घाव को रिकवर होने में इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ध्यान रखिएगा अगर 3rd डिग्री बर्न वाला पेशेंट है तो उसको जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए, आप बेसिक ट्रीटमेंट ना देने की बजाय जितनी जल्दी से जल्दी हो उतनी जल्दी उसको हॉस्पिटल में ले जाएं। उसके शरीर को या कपड़ों को बिल्कुल भी ना छुएं, वे घाव में चिपक सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप उसको छुएंगे जब वो इतना ज़्यादा जला हुआ है कि उसकी स्किन की तीनों लेयर्स जल चुकी हैं, तो आपके छूने से उसके स्किन पे जो भी कपड़े होंगे
या स्किन ही डैमेज होके तो वो पूरा घाव में चिपक जाएगी। घाव में पानी बिल्कुल भी ना लगाएं, ऐसी कंडीशन में ध्यान रखिएगा। आप फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री में तो पानी को यूज़ करेंगे, लेकिन थर्ड डिग्री की कंडीशन में आप पानी को बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे और ना ही किसी भी प्रकार का ऑइंटमेंट यूज़ करेंगे। मैंने आपको बोला कि अगर फर्स्ट डिग्री वाली कंडीशन है तो वहाँ पे आप एलोवेरा क्रीम या फिर कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड डिग्री की भी अगर कंडीशन है तो भी आप एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, बट थर्ड डिग्री की कंडीशन में ना तो किसी तरीके से आप पानी यूज़ करेंगे, ना भी किसी तरीके से कोई ऑइंटमेंट लगाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी तरीके की कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करके उस क्वेश्चंस के बारे में आप पूछ सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक जानकारी है जिसके बारे में आपके घर में सभी को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।